हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के पोइट्री की दूसरी पोएम फायर एंड आइस। जैसा कि हमने इस वीडियो से पहले आपके लिए इसके पूरा जो चैप्टर है वो पोएम है वो हमने आपको स्टेंजा वाइज पढ़ाई थी। उसके अबाउट द पोएम में भी हमने बताया था, अबाउट द पोइट भी बताया था हमने, ठीक है, सब कुछ बताया था। उसके बाद में देखिए, ये जो 3 नंबर्स हम लाने वाले हैं, 3 नंबर्स का जो बोर्ड के एग्ज़ाम है 3 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो पोएम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। या तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे या फिर आप 4 लाइन की कोई पोएम लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताते चलते हैं कि जब आपको पोएम लर्न करनी है तो आप कम से कम 2 पोएम्स की 4-4 लाइन जो है लर्न करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पोएम हमने लर्न की होती है वो एग्ज़ाम में आ जाती है। तो हमें क्या नहीं करना है, उसमें लिखा होता है कि कॉपी नहीं करनी है उस लाइन्स की, ठीक है। चलिए, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी इसमें बताया गया है कि जो कवि हैं उनका समर्थन जो है, ठीक है, तो उनका समर्थन क्यों करता है जो लोग अग्नि का पक्ष लेते हैं। यानी क्यों करते हैं उनका समर्थन जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो अग्नि के पक्ष में रहते हैं, लोग अग्नि का पक्ष करते हैं। तो देखिए, आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है द पोएट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कनेक्ट्स फायर विद लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स। यानी जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उन लोगों के पक्ष में रहते हैं क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना वो फायर से कनेक्ट हैं विद लस्ट। लस्ट का मतलब होता है वासना, ठीक है, वासना। और वो जो असीमित इच्छा है उससे वो उनका जो कनेक्शन है, अर्थात वो जुड़े हुए हैं, तो वो उससे उनके पक्ष में रहते हैं। डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली। और जो इच्छा है वो कैसे फैलती है, वो आग की तरह बहुत तेज़ी से फैलती है। द पोएट हैज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड डिजायर ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड ही नोज डिज़ायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड वन डे। और इसके बाद में उन्होंने बताया कि डिजायर्स लाइक स्पिरिट, इसके बाद मैंने बता दिया। और फिर जो पोएट हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, कवि जो पहले से इच्छा का अनुभव कर चुका है, ठीक है, इच्छा का जो अनुभव है वो उसे कर चुके हैं। और इसके बाद में उन्होंने बताया है कि अपने अनुभव के आधार पर ही वह इस बात को जानते हैं कि अत्यधिक जो इच्छा होती है वो दुनिया को बहुत जल्दी नष्ट कर देगी ना, दुनिया को बहुत जल्दी नष्ट कर देगी। इसलिए वो किसके पक्ष में रहते हैं, वो उनके पक्ष में रहते हैं जो लोग जो है फायर के पक्ष में हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आंसर का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट। यानी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, कि ये कहना चाह रहा है कि आपके अनुसार यानी विश्व का जो अंत करने में क्या चीज़ें पर्याप्त हैं, इनफ मतलब क्या चीज़ें, डिस्ट्रॉय मैंने अंत करने यानी ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या चीज़ें पर्याप्त हैं। क्या आग और जो बर्फ़ है, हिम है, उसमें अपना जो योगदान दे सकते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूट माने योगदान देना। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर देखेंगे स्टूडेंट। आंसर नंबर 2, आवर डिजायर्स एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये इसमें बताया गया है आंसर में कि जो हमारी इच्छा और हमारी जो घृणा है, तो वो दोनों ही इस दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। और इसमें जो है कवि के अनुसार बात कही जाए तो जो फायर है उसको प्रस्तुत किया है आग की तरह, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने, और आइस है उसको रिप्रेजेंट किया है, यानी प्रस्तुत किया है, इसमें बताया हमको हेट्रेड मतलब घृणा से, ठीक है। अब फायर को इच्छा बताया है और जो बर्फ है उसको घृणा बताया है। डिजायर्स लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली, ठीक है। और ये जो इच्छा है हमारी बिल्कुल आग की तरफ फैलती है बहुत तेज़ी से, और एंड इंगल्फ वंस होल लाइफ, और पूरे एक नहीं किसी की भी जो जीवन है उसको नष्ट वो कर सकती है। सिमिलरली हेट्रेड फिल्स लाइफ विद पॉइजन। इसी प्रकार से इसके समान बात करें तो जो घृणा है वह भी जब आदमी के जीवन में बिल्कुल जहर की तरह भर जाती है। दस बोथ ऑफ देम
हैव द पावर टू ruin द वर्ल्ड। इस प्रकार से जो दोनों हैं वो दोनों ही जो स्थिति हैं यानी फायर एंड आइस, वो उनके पास बहुत अधिक पावर है, शक्ति है, जो संसार को नष्ट कर सकती है, यानी करने के लिए उनके पास बहुत पर्याप्त जो है शक्ति है फायर एंड आइस के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस। यानी इसमें बताया गया है कि जो किस प्रकार विश्व का अंत 2 बार होगा। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है ना, ये इसके जो आंसर हैं वो रिपीट होकर के बार बार से आ रहे हैं। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रट लिया, समझ लिया और समझ के इन्होंने तैयार कर लिया, तो आप क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, देखिए आंसर नंबर 3 पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, both the elements fire and ice are destructive force that are alone enough to end this world। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो कवि के अनुसार उन्होंने बताया है कि अग्नि और जो आग है, यानी दोनों ही जो विनाशकारी जो शक्तियां हैं, अग्नि और बर्फ, जो इस दुनिया को समाप्त करने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। अलोन अनफ ने अकेले ही काफ़ी इस दुनिया को अंत करने के लिए, है ना। फायर रिप्रेजेंट्स अनब्रिल्ड पेशेंस एंड डिज़ायर, सिमिलरली आइस सिम्बलाइजेज हेट्रेड। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो अग्नि है वो बेलगाम, यानी अनब्रिल्ड का मतलब होता है बेलगाम, जुनून का जो प्रतिनिधित्व करती है, और इसी तरह से बर्फ भी नफरत का एक प्रतीक होता है। हेट्रेड का मतलब होता है यहाँ पे नफरत, यानी घृणा करना। द पोएट थिंक्स दैट अवर वायलेंट डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड। और फिर वो बताना चाह रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं, हमारी जो इच्छा है, ठीक है, दुनिया को ख़त्म कर देंगी। ठीक है, इच्छा दुनिया को ख़त्म कर देंगी, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, इच्छा और जो हमारी जो हिंसक इच्छा जो होती है वो दुनिया को ख़त्म कर देगी स्टूडेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ फ्रोस्ट ब्रॉट आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। यानी इसमें बता रहे हैं कि फ्रोस्ट ने इस कविता में किस प्रकार विपरीत विचारों को प्रस्तुत किया है, विपरीत विचारों को। चलिए बात करते हैं इसमें। इसका आंसर रहेगा, इन द पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट रेफर्स टू 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज फायर एंड आइस एज प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यानी इसमें बता रहे हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इस कविता में उन्होंने 2 विपरीत विचारों का उल्लेख किया है, यानी बताया है आग और बर्फ के रूप में, जो भविष्यवाणियाँ की हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। और कुछ लोगों का मानना है कवि के अनुसार कि जो दुनिया है वो फायर से, यानी आग से झुलस जाएगी, मतलब अपनी जो इच्छा है उसी के कारण एंड हो जाएगी, अंत हो जाएगा। वाइल सम से दैट इट विल एंड इन आइस। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत है वो बर्फ से होगा, बर्फ में होगा, मीन्स घृणा करके, यानी आइस को घृणा बताया है, जैसा कि मैं आपको पहले बताता रहा हूँ दोनों का मीनिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट कॉशन द कॉमन मैन। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि कवि किस प्रकार साधारण व्यक्ति को सावधान करता है, क्वेश्चन में सावधान करता है। देखिए आंसर इसका, आंसर रहेगा, थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट देयर शुड बी अनकंट्रोल्ड डिजायर और हेट्रेड इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं कि कवि जो इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, कन्वे टू मैसेज का मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में नफरत की जो कोई अनियंत्रित इच्छा नहीं होनी चाहिए। अनियंत्रित इच्छा का, अनकंट्रोल का मतलब अनियंत्रित इच्छा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इच्छा हो चाहे वो घृणा हो इस दुनिया में। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। यानी ये दोनों ही क्या है कि दोनों समान रूप से विनाशकारी हैं। डिस्ट्रक्टिव में कहते हैं विनाशकारी। सो वी मस्ट बी फ्री फ्रॉम दीज टू मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। और क्या करेंगे, इसलिए हम जो है हमें अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए हमें इससे मुक्त होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, हालांकि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक थे और 6 क्वेश्चन मैंने इसमें सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको बता दिया है। तो सेंट्रल आइडिया के चलो देख लेते हैं। राइट द, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पोएम भी इंपॉर्टेंट है जो है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका सेंट्रल आइडिया, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझेंगे। इन द पोएम फायर एंड आइस द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस। देखिए यहाँ पर इस कविता में जो कवि हैं फायर एंड आइस में, उन्होंने दोनों को अंतर बताने की कोशिश, दोनों में अंतर बताने की कोशिश की है, यानी फायर और आइस के बीच में, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जिसमें 2 प्रकार के लोग हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है दर्शाया है इसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, यानी जो कवि हैं उनके अनुसार वो बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया है वो 2 प्रकार से नष्ट हो सकती है। कौन कौन से? एक तो बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस, तो आग के द्वारा भी, अग्नि के द्वारा भी, और बर्फ़ के द्वारा भी, मीन्स घृणा के द्वारा भी। दस इट कैन पेरिश ट्वाइस बाई डे, और इस प्रकार से इसका जो दुनिया का अंत है वो 2 प्रकार से होगा। और द पोइट फील्स दैट द आइस ऑफ हैट्रेड इज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिज़ायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और जो कवि हैं इसमें इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि आइस जो है, यानी जो घृणा की जो आपको बताया है, घृणा भी इतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि वो जो इच्छा है, यानी फायर है, और टू ब्रिंग कंप्लीट एंड, यानी इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट करने के दोनों में वो शक्तियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कराए, और आपने मेरे साथ समझे भी, और मुझे उम्मीद भी है कि आपने इनको लिखा भी होगा। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।